माइंड फाइव अकेडमी चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक सर आज आप लोगों को बाल विकास के कुछ प्रश्न कराने वाला हूँ। 2022 में सीटेट होने वाला है, इसके लिए निःशुल्क प्रिपरेशन कराई जाती है। आप लोग माइंड फाइव अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन, 12 से 15 तक की अवधि में विभिन्न प्रकार के चिंतन की योग्यता विकसित होती है। इसका आंसर दें। विद्यार्थी की युग योजना बनाने की योग्यता की, या विद्यार्थी के व्यवहार तंत्र एवं वस्तु बनाने की योग्यता की। तीसरा ऑप्शन, विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता की, या पूरे समीक्षा करने की योग्यता की। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा विद्यार्थी की अन्वेषणात्मक योग्यता। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है शब्द, भाषा, विचार, या प्रतीक एवं प्रतिबंध, या सभी। बताएं इसका आंसर। चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है, तो चिंतन की प्रक्रिया में प्रयोग किया जाता है क्या? बताएं इसका आंसर। शब्द ये भी प्रयोग किए जाते हैं, भाषा एवं विचार प्रयोग किए जाते हैं, प्रतीक एवं प्रतिबंध ये भी। तो इसका आंसर होगा डी, सभी। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? परावर्तित चिंतन, निर्देशित चिंतन, या मूर्ति चिंतन, या तार्किक चिंतन। बताएं इसका आंसर। एक 5 वर्ष के बालक का चिंतन निम्न में से किस प्रकार का होता है? तो 5 वर्ष के बालक का परावर्तित चिंतन होता है। ये इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए? दादा आया है की जगह आप दादाजी आए हैं क्या कहना चाहिए। आप अपनी भाषा पर ध्यान दीजिए। अच्छा, उसके दादाजी आए हैं। बच्चे आप सभी बात नहीं बोल रहे। बता इसका आंसर क्या होगा? एक विद्यार्थी कहता है उसका दादा आया है। एक शिक्षक होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अच्छा, दादाजी उसके दादाजी आए हैं। सी इसका करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? स्मृति, प्रतीक एवं चिन्ह, या मांसपेशी क्रियाएं, या भाषा। निम्न में से कौन सा चिंतन की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है? बताएं इसका आंसर।
सबसे कम महत्वपूर्ण चिंतन की प्रक्रिया में मांसपेशी क्रिया है। कौन सी? मांसपेशी क्रिया है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक। क्या है? अभिसारी चिंतन, संज्ञानात्मक चिंतन, व्यवहार, मनोवैज्ञानिक परिघटना। बताएं इसका आंसर। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक संज्ञानात्मक चिंतन। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रतिभाशाली शिक्षक ... हैं। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, बहिर्मुखी या बहुत परिश्रमी। बताएं इसका आंसर। प्रतिभाशाली शिक्षक ... हैं। तो प्रतिभाशाली शिक्षक होते हैं अभिसारी चिंतन। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? परंपरागत चिंतन, विकेंद्रीकरण, वैज्ञानिक चिंतन या कोई नहीं। बताएं इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन अनुसंधान से संबंधित है? तो वैज्ञानिक चिंतन अनुसंधान से संबंधित है। सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? आत्मकेंद्रिता, सजीवता, यथार्थवाद, व्यक्तिवाद। बताएं इसका आंसर। बालक का चिंतन किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं होता है? तो नहीं होता है व्यक्तिवाद के कारण प्रदर्शित नहीं होता है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं। अच्छी स्मृति की विशेषताएं हैं शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा या फिर सभी। बता इसका आंसर। अच्छी स्मृति की विशेषताएं शीघ्र पुनः स्मरण होता है, शीघ्र पहचान ये भी होता है, अच्छी धारणा ये भी होता है। तो इसका आंसर होगा डी, सभी इसका आंसर है। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। डीबी द्वारा, गिलफोर्ड द्वारा, क्रूज द्वारा, रॉस द्वारा। बताएं इसका आंसर। चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन दिया गया है। यह कथन दिया गया रॉस के द्वारा। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, प्रवाह पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है। प्रतिभा, गुण, अपसारी चिंतन या त्वरण। प्रभाव, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित तत्व है अपसारी चिंतन। प्रवाह, पूर्णता, व्याख्या, मौलिकता और लचीलापन के साथ संबंधित है अपसारी चिंतन। सी इसका करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन, यह प्रश्न निम्न में से किस प्रकार के प्रश्नों से संबंधित हैं? अवसारी, विश्लेषणात्मक, मुक्त, अंतः, समस्या समाधान। तो इसका आंसर है विश्लेषणात्मक, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन अनिवार्य रूप से है एक क्रियात्मक गतिविधि, भावात्मक गतिविधि, भावात्मक व्यवहार या संज्ञानात्मक गतिविधि या मनोगत प्रक्रिया। बताएं इसका आंसर। चिंतन अनिवार्य रूप से है एक मनोगति प्रक्रिया, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? चिंतन शक्ति के विकास की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ज्ञान व अनुभवों की यथेष्टता, यथेष्ट अभिप्रेरणा, यथेष्ट स्वतंत्रता, लचीलापन या कम बुद्धि व ज्ञान। बताएं इसका आंसर। कथन गलत है तो कम बुद्धि व ज्ञान, डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, कल्पना के विकास के लिए बताएं क्या है? ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना चाहिए या कहानी सुनाना चाहिए या रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना चाहिए या उपरोक्त सभी क्रियाएं करना चाहिए। बताएं इसका आंसर। कल्पना के विकास के लिए ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित करना भी आवश्यक है, कहानी सुनाना भी आवश्यक है, रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना भी आवश्यक है। इसलिए आंसर इसका डी होगा, उपरोक्त सभी क्रिया करना चाहिए। अगला क्वेश्चन, चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा किसने दी? फॉरेन, रॉस, वैलेंटाइन, स्पिनर। तो आंसर इसका क्या होगा? चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है। चिंतन की यह परिभाषा रॉस महोदय ने दी, रॉस नामक मनोवैज्ञानिक दी, बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन। बता इसका आंसर। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? तो अपसारी चिंतन, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? चिंतन का मूर्ति क्रियाओं में प्रदर्शित होना, बुद्धि लवलांक में अस्मत् बुद्धि होना, संवेगात्मक प्रतिष्ठान की घटना बढ़ जाती है, पढ़ाई के प्रति लापरवाह रवैया होना। तो बताएं इसका आंसर। चिंतन का मूर्ति क्रियाओं में प्रदर्शित होना या बुद्धि लब्धांक में अस्मत् होना, ये गलत। इसका जो आंसर होगा, किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो संवेगात्मक प्रतिष्ठान, सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? बताएं इसका आंसर। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्था में से किसकी एक विशेषता है? वो है
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती बाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुनाई? अवधारणा का निर्माण, दत्त व्याख्या, सिद्धांतों का उपयोग, दत्त अवलोकन। बताएं इसका आंसर। इसका आंसर बताएं आप लोग क्या होगा? आगमन चिंतन के लिए श्रीमती टावा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई? वो थी दत्त अवलोकन। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक विद्यार्थी को उनकी अधिगम आवश्यकताओं के आधार पर पढ़ाता है तथा उनकी अधिगम समस्याओं का समाधान करते हुए अधिगम स्रोतों की ओर ले जाता है, तो शिक्षण का स्तर होगा। शिक्षण का स्तर क्या होगा बताएं आप लोग? जो शिक्षण का स्तर होगा वो विमर्शीय चिंतन स्तर होगा। बी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, हवाई चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है। सृजनात्मकता, बुद्धि, नवाचार, समस्या समाधान। हवाई चिंतन प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो वह कहलाती है सृजनात्मकता। ए इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है। धारणा करना, पुनर्स्मरण, पहचान, तर्क करना। बताएं इसका आंसर। तो वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है तर्क करना। कौन सा? तर्क करना। डी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, जी बॉलस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है। जी बॉलस के अनुसार सृजनात्मकता चिंतन का प्रथम चरण होता है। कौन सा होता है बताएं? जी बॉलस के अनुसार प्रथम चरण होता है चिंतन का, वो उपक्रम होता है। कौन सा? उपक्रम। तो आज का ये क्वेश्चन थे बाल विकास के, यहाँ पर होते हैं कंप्लीट। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।